गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं हिमज्योति स्कूल देहरादून का मॉडल पेपर, मैथ्स का मॉडल पेपर आपके साथ सॉल्व करूंगी। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, तो कोई भी इस वीडियो को स्किप नहीं करेगा। हर एक क्वेश्चन को आप देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पेपर आपका टिक मार्क नहीं आएगा। आपको जो क्वेश्चन दिया होगा, आप जैसे स्टेप बाय स्टेप घर में अपनी नोटबुक में करते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने एग्जाम में भी वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तभी आपके वहां पर पूरे पूरे नंबर आपके उस क्वेश्चन के आपको मिलेंगे। तो मैं बताऊंगी आपको कैसे मैथ्स का क्वेश्चन आएगा और कैसे आपको आंसर स्टेप बाय स्टेप आपको करने हैं। तो 2 फरवरी को आपका एग्जाम है। होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर दिन आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर अपनी ओर से तैयार कर रहे हैं। क्या दिया है, 4/8 प्लस 1/12 को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये है 4/8 प्लस 1/12। तो ऊपर के डिजिट को हम कहेंगे नोमिनेटर और नीचे की डिजिट को हम कहेंगे डिनोमिनेटर। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, साइड में जो डिनोमिनेटर है उसका हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम साइड में इसका एलसीएम निकालेंगे। किसका, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर में 2 डिजिट है, 8 प्लस 12। तो इसका एलसीएम निकालेंगे 4, 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा हो जाएगा 24। तो हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करना है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। तो हम देखो 8 से अगर 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा कितना होता है, 24 इंटू जो नोमिनेटर में है कितना है, 3। तो 3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के साथ, प्लस यहाँ पर है, फिर अगला है यहाँ पर हमारा 12। 12 को 2 जा हो गया 24। तो 2 को हम लिखेंगे यहाँ पर, और वहां पर कितना है, नोमिनेटर में है 1। आपने स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई भी मतलब जो स्टेप है आपको उसको स्किप नहीं करना है। तो 3 4 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, प्लस 2 1 जा हो गया यहाँ पर 2, अपॉन में कितना है 24, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर 14, प्लस 20 अपॉन 24। अब देखो 2 से कटेगा 14 7 बार, अपॉन 24 कटेगा 12 बार। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7/12। देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपको वहां पर जो है क्वेश्चन पेपर इजी मिलेगा। कहीं पे देखो आपको मल्टीप्लाई का क्वेश्चन दिया होगा, कहीं पे आपको सिंपल एडिशन का क्वेश्चन दिया होगा। तो आपको क्या करना है, आराम से अपना क्वेश्चन पेपर को करना है, ना कि कठिन पेपर जो कठिन क्वेश्चन है और नहीं इजी क्वेश्चन पे आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस लेना है, नहीं ऊपर ऊपर ही करना है। आपको अच्छी तरीके से पूरे मनोयोग के साथ आपको क्या करना है, अपना क्वेश्चन पेपर वहां पर करना है। ये नहीं सोचना है कि ये इजी सा क्वेश्चन है और हम इसको ऊपर ऊपर से ही कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है जो इजी क्वेश्चन होता है वही हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है वहां पर। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का जो क्वेश्चन है उसको जिस तरीके से आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से आप अपना क्वेश्चन वहां पर करेंगे। राइटिंग का विशेष ध्यान देंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको वहां पर क्वेश्चन को करना है। 7 दूनी यहाँ पर हो गया 14, 1 7 21 1 22, यहाँ पर हो गया 2, 6 6 36 6 7 42 43 44, यहाँ पर आ जाएगा कैरी 4, 7 पंजे 35 4 हो गया 39। अब इंटू करेंगे, 9 से हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी यहाँ पर हो गया 18, कैरी आ गया 1, 9 क्या 27 1 28, 2 आ गया, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54 55 56, यहाँ पर आ गया 5, ये आ गया 9 पंजे 45 45 और 5 हो गया वहां पर 50। आराम से आपने क्वेश्चन को करना है, जल्दीबाजी किसी भी क्वेश्चन में नहीं करनी है। फिर क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम यहाँ पर आएगा 88605। अब आपने क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। 4 का 4 आ जाएगा, 8 2 10 शून्य हासिल 1, 8 8 16 16 4 20 1 21 आ गया 2, 8 6 हो गया 14, 14 15 16, 16 में 9 जोड़ेंगे, 9 6 15 और 2 25, यहाँ पर आ जाएगा कैरी 2, 6 2 8 हो गया, 8 और 3 हो गया तुम्हारा 11, हासिल आ गया 1, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और यहाँ पर आ गया आपका 5। तो आंसर आ गया आपका 5615104।
तो ये आपका आ गया मल्टीप्लाई का जो आ गया आपका आंसर आ गया। मैंने अलग से लिखा है, आपको क्या करना है उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आप नोटबुक में करते हैं, एक के नीचे एक। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो यहाँ पर पहला है, थर्ड का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 3576 अर्थात 3576 ग्राम को हमने क्या करना है केजी और ग्राम में यहाँ पर चेंज करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 केजी इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। अब हम देखेंगे ग्राम में कितने जीरो होते हैं, यहाँ पर 3 जीरो होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 जीरो, तो 3 डिजिट है यहाँ पर जो हमको दिया है उसको क्या कर देंगे हाइड कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे 3 जीरो ग्राम में होते हैं तो हम इसको छुपा देंगे। तो 3 डिजिट हमने यहाँ पर छुपा दिया, हमारे पास क्या बचा 3 बचा। तो 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर किग्रा केजी। अब बचा कितना 576, तो 576 हमारा जो बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट है हमारा वो किसमें आ जाएगा यहाँ पर ग्राम में आ जाएगा 576 ग्राम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इसी तरीके का 7 लीटर इक्वल टू कितना मिलीलीटर। अब हम जो लिक्विड को मेजर करते हैं वो किसमें करते हैं लीटर और मिलीलीटर में करते हैं। तो 7 लीटर को हम 7 लीटर इक्वल टू कितना मिलीलीटर। जिस प्रकार से 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है उसी प्रकार 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है यहाँ पर 1000 मिलीलीटर ml होता है। तो कितना पीछे से कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 7 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटू हम क्या कर देंगे इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 इंटू 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 इक्वल टू हो जाएगा 7000, यहाँ पर कितना आ जाएगा मिलीलीटर आ जाएगा। नंबर 4 को देखते हैं। 18, 24 और 72 का मौसम बताना है। तो 18, 24 और 72 का मौसम निकालने के लिए अर्थात HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले दो नंबर लेंगे 18 और 24। तो 18 से 24 को जो है डिवाइड कर देंगे जैसे आप डिवाइड करते हैं। तो 18 1 जा 18। अब इसको जो है सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब यहां तक अगर भाग देना होता तो यहां पर छोड़ देते, लेकिन हमें HCF निकालना है तो दोबारा डिवाइड का निशान बना के ये पीछे वाला नंबर लिख देते हैं 18 को, दोबारा भाग देते हैं जब तक पूरा जो है पूरी बार भाग ना जाए। तो 6 3 जा 18। तो अगर वो पूछता पेपर में 18 और 24 का HCF कितना है तो वो आ जाता 6, जिस नंबर से भाग पूरी बार गया। अब इसी नंबर को उठा लीजिए जिससे कि पूरी बार गया था 6, और 6 से भाग दे देंगे 72 को। तो यहां पर सिंगल नहीं देते हैं, 6 से 72 को पूरी बार जाएंगे। आपको पता है 6 10 जा 60 होता है, तो 10 जा 6 A1 जा होता है 66, तो 6 12 जा 72। तो पूरी बार देते हैं तो वो कौन सा नंबर है ये आंसर नहीं होता है, ये आंसर होता है। तो HCF आ गया, यानी मॉस और जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6, अर्थात 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी गई संख्या में भाग पूरी बार चले जाता है। जैसे ये नंबर है 6, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है 6 का भागा देखो 18 में 6 3 जा 18, 6 का भागा 24 में 6 4 जा 24, 6 का भागा 72 में 12 6 जा 72। तो ये नंबर से पूरी बार तीनों विभाजित हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सही कथन के सामने सत्य और गलत कथन के सामने असत्य लिखना है। ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है, तो जो सही है उसके आगे ट्रू लगाएंगे और जो गलत है उसके आगे क्या लगाएंगे फॉल्स लगाएंगे। तो ये 4536 को हम 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कह रहा है कि 375 आता है। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये आता है नहीं आता है। अगर आता है तो ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो फॉल्स हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो हम इसको जो है पीछे वाले नंबर से इसको क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो 12 से जो है हम यहां पर कर देते हैं 4536 को भागा देना है। तो 12 3 जा 36, यह आ जाएगा 9, ऊपर से 93, 12 से 1 जा 84 और यहां से आ गया 9, ऊपर से उतर गया 6, 12 by 8 जा 96। तो 378 आ रहा है डिवाइड करने के बाद, और यहां पर आ रहा है 375। तो ये हो जाएगा गलत अर्थात फॉल्स, असत्य हो जाएगा। हमारा आंसर आ रहा है 378, जबकि इसने लिखा है 375। तो आप डिवाइड करेंगे तो 375 नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा असत्य। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, यानी जो 90 डिग्री का है तो ये बिल्कुल सही कथन है, तो सत्य कथन है। राइट एंगल कहते हैं, ठीक 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज समकोण कहते हैं। तो ये जो जिस प्रकार ये दो लाइन है, अगर वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तो इस 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं राइट एंगल अर्थात समकोण कहते हैं। तो दो
दो रेखाओं के मिलने से जो कोना बनता है उसे क्या कहते हैं, कोण। और वो जब दो रेखाएं जो इस प्रकार झुकती हैं कि उनके बीच का जो कोण अगर 90 डिग्री का है तो उसको क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तीसरा है त्रिज्या के दुगने को व्यास कहते हैं। बिल्कुल सही है, सत्य कथन है। जो रेडियस होता है अगर इसका हम ट्वाइस करेंगे, दुगना करेंगे, तो उसको डायमीटर कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे ये वृत्त है तो इस वृत्त में ये वृत्त का ये केंद्र है, केंद्र से ये जो ये है परिधि, तो केंद्र, ये केंद्र रहा, सेंटर जिसे कहते हैं, और ये है परिधि, सरकमफ्रेंस। तो केंद्र से जो परिधि तक की दूरी है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, त्रिज्या। अब इस त्रिज्या का दुगना कर देंगे, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो दो त्रिज्या मिलाकर टोटल को कह देंगे व्यास। तो त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है। तो ये पूरी दूरी क्या कहलाती है, व्यास, और आधी दूरी जो कहलाएगी त्रिज्या। तो बिल्कुल सत्य कथन है। 21/4 को हमने मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न में इसको क्या करना है, बदलना है। सबसे पहले हम देखेंगे 21/4, 21/4 है, तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला जो डिजिट है वो हो गया तुम्हारा नोमिनेटर, और नीचे वाले डिजिट को हम कहेंगे डिनोमिनेटर। जहां पर जो है डिनोमिनेटर छोटा है और नोमिनेटर बड़ा है तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न। तो ये क्या हो गया हमारा, अनुचित भिन्न है। अब हमें इसे क्या किसमें बदलना है, मिश्र भिन्न में इसको बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 21/4, तो 4 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, किसको करेंगे, 21 को। तो 21 को डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे कितना होता है, 20, और बचा कितना, शेष कितना बचा, 1 बचा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 5 होल 1/4, ऐसा हम इसको मिश्र भिन्न में लिखेंगे। तो 21/4 को आप डिवाइड करेंगे, वहां पर प्रॉपर आप लिखेंगे, ऐसे आपने वहां पर अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखना है 21/4/21। तो 4 पंजे यहाँ पर 20 हो गया, आपको ऐसे वहां पर लिखना है अपॉन 1। तो सबसे पहले आप 5 लिखेंगे, 5 होल 1/4। अब आप इसको कैसे समझेंगे, 5 होल 1/4 को। जैसे आपने क्या करना है, 5 और 6, आपके पास क्या है, 6 रोटी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आपके पास रोटी है। तो 5 क्या है, पूरे हैं। तो मेरे पास 6 रोटी थी, मैंने 5 रोटी पूरी खाई, 5 रोटी मैंने यहाँ पर पूरी खा ली। अब देखो मेरे पास कितनी बची, 5 तो मैंने यहाँ पर पूरी खा ली, अब कितना बचा, 1/4। तो एक रोटी जो बची है उसके मैंने कितने पार्ट करने हैं, यहाँ पर 4 पार्ट, 1/4। तो इसके कितने पार्ट करने हैं, 4 पार्ट। और 4 पार्ट में मैंने कितनी रोटी खानी है, यहाँ पर कितना भाग खाना है, एक भाग मैंने यहाँ पर खाना है। तो इस प्रकार जो भिन्न बना 5 होल 1/4, 5 यहाँ पर पूरा है, और 1/4 क्या है, एक रोटी के मैंने 4 भाग किए, 4 में से मैंने क्या किया, एक भाग क्या कर लिया, खा लिया। तो ये बन गया आपका संयुक्त भिन्न। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्षेत्रफल से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या करना है, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन को क्या करना है, एक एक जो वर्ड दिया गया है उसको आराम से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर जो है क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। तो हमने क्या करना है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे क्या है, एक आयताकार खेत का जिसकी लंबाई दी है, लंबाई दे रखी है हमारी 12 मीटर, और चौड़ाई कितनी दी है यहाँ पर, 8 मीटर। तो हमें क्या करना है, उस खेत का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात उसके अंदर कितना एरिया है या कितना हमने उसमें अनाज बो रखा है, तो उसका हमने क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम आयत बना लेंगे। आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है। ये हो गया आयत, जिसमें क्या होता है, लंबाई, जैसे ए सेम हो गया, ये हो गया बी, ये साइड इक्वल हो जाएंगी, ये साइड इक्वल हो जाएंगी। अगर यहाँ पर स्क्वायर वर्ग की बात करेंगे तो ऑल साइड्स आर सेम। तो सबसे पहले देखेंगे ए दिया है, तो लंबाई जो होती है ज्यादा होती है, तो लंबाई दी है यहाँ पर 12, तो ये भी सेम है 12। अगला देखेंगे चौड़ाई कितनी दी है, 8, विड्थ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर। तो ये भी अपोजिट साइड भी उसकी कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब हमने क्या लिखना है, ऐसे आप चित्र बनाएंगे वहां पे प्रॉपर आयताकार खेत बनाएंगे। अब आपने क्या निकाला है, इसका क्षेत्रफल, अर्थात आपने ये वाला एरिया निकालना है, मतलब खेत है, खेत में कितना अनाज बोया आपने ये निकालना है, अंदर का आपने पोर्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, आयताकार खेत का क्षेत्रफल, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपको स्टेप बाय स्टेप या हर चीज पता है, उसको एग्जामिनर को लगेगा आपको क्षेत्रफल पता है और आपने अच्छी से उसे निकाला है। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। शॉर्टकट कुछ नहीं लिखना है, पूरा आप लिखेंगे वहां पर लंबाई और चौड़ाई। अब देखो आयताकार खेत का क्षेत्रफल, लंबाई कितनी दी है वहां पर 12
मीटर और चौड़ाई कितनी दी है 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, 1 8 कम 8 1 9। 96 से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल है, देखो यहाँ पर मीटर होगा, यहाँ भी मीटर, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो 96 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, आयताकार खेत का क्षेत्रफल। 12 8 96, तो 96 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयताकार खेत दिया है जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, तो उसका क्या हो गया 96 उसका मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, एक इक्वेशन दे रखी है, तो इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें डिवाइड प्लस इंटू प्लस माइनस दिया है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बॉडमास रूल को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो बॉडमास रूल ये कहता है, बॉड मास, तो सबसे पहले बॉड बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ, जिसे हिंदी में कहेंगे का, डी मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट तो यहाँ पर दिया नहीं है और ऑफ यहाँ पर दिया नहीं है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, DMAS अर्थात डिवाइड से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो 30 प्लस 30 डिवाइड 5 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 12 माइनस 5। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिवाइड, तो डिवाइड क्या है 30 डिवाइड 5, तो 5 छके यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। बाकी एज इट इज ऐसे लिखेंगे, प्लस 4 इंटू 2 प्लस 12 माइनस 5। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, नहीं तो अगर एक भी आपने बॉडमास रूल को फॉलो नहीं किया तो आंसर आपका गलत आना ही है। तो अब देखो मैंने क्या करना है, अगला हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई हम चेक करेंगे कहां पर है, यहाँ पर है, 4 इंटू 2 कितना होता है यहाँ पर 8, 6 प्लस 4 दूना कितना हो गया यहाँ पर 8 प्लस 12 माइनस 5। अब हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई को सॉल्व कर दिया। अब क्या करना है हमने, ए फॉर एडिशन, एडिशन को हमने सॉल्व करना है, तो हम इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो 12 8 20, बीच है यहाँ पर कितना हो गया 26 माइनस 5। अब लास्ट में सब्ट्रैक्शन बना है, तो 26 माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पर, 6 में से 1 घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे 1, यहाँ पर बचा 2। तो जो दिया गया है